हेलो ऑल ऑफ यू, स्वागत है आपका आज के क्लास में। मेरा नाम है वंदना और आप देख रहे हैं मिस केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे पास एक नया चैप्टर जो होगा आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ठीक है, चैप्टर का नेम है आपके पास मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, देखो जो स्टूडेंट्स बीएससी फाइनल ईयर के हैं बेसिकली उनके सिलेबस में है ये वाला पार्ट। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको देखना। देखो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारे पास मेटल और जो मेटल होते हैं और लिगेंड्स होते हैं उनमें जो बॉन्डिंग होती है वो बॉन्डिंग किस टाइप की होती है। ठीक है, अब इसको पढ़ने के लिए मेटल और लिगेंड में जो बॉन्डिंग है वो कोवेलेंट होगी, आयनिक होगी। ठीक है, इन चीजों को पढ़ने के लिए हम तीन थ्योरीज का यूज करेंगे, जिसका पहले का नाम क्या है आपके पास वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सीएफटी, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, अब तीनों की वीडियो ना अलग अलग डालूंगी मैं, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स को अगर वीबीटी देखनी है वो पहला पार्ट देखेंगे, जिन स्टूडेंट्स को सीएफटी देखनी है वो सेकंड पार्ट देखेंगे, जिन स्टूडेंट्स को एमओटी देखनी है वो तीसरा पार्ट देखेंगे। क्लियर है? तो अलग अलग बना दूंगी जिससे जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज नहीं होंगे। क्लियर? तो यहाँ से हम अपना चैप्टर हमारा स्टार्ट करते हैं, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वीबीटी। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे वीबीटी। अब जो वीबीटी है ना, इसका जो फुल नेम है वो क्या है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखो जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ना, इसको हम क्यों पढ़ते हैं, ये क्या बताता है हमें कि मेटल और जो हमारे पास लिगेंड होगा उसमें बॉन्डिंग किस टाइप की होगी, कोवेलेंट होगी, आयनिक होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक होगी, इस तरीके से। ठीक है, ये हम देखते हैं। देखो वीबीटी हमें क्या बोलती है, ठीक है, ये चीज़ें हम देखते हैं। इन्होंने क्या बोला कि हमारे पास जो मेटल होता है, जो हमारे पास मेटल होता है और हमारे पास जो लिगेंड होता है, ये क्या करते हैं, ये अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल का यूज़ करते हैं। ये क्या करते हैं? अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल का यूज़ करते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज़ करके क्या बनाते हैं? एक बॉन्डिंग शो करते हैं। ठीक है, वीबीटी ने क्या बोला कि हमारे पास एक मेटल होगा, एक लिगेंड होगा। जो लिगेंड का हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे उसमें क्या होने चाहिए? उसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, उसमें लिगेंड के जो ऑर्बिटल हैं उसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन जो मेटल के ऑर्बिटल्स हैं वो क्या होने चाहिए? आपके पास वेकेंट होने चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। लेकिन लिगेंड के ऑर्बिटल हैं वो क्या होने चाहिए? वो फुली फिल्ड होने चाहिए, फुली फिल्ड होने चाहिए विद इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ये क्या करते हैं कि जो लिगेंड है ना वो फुली फिल्ड है, ये तो वेकेंट है, वो क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिटल में डालेगा, जिससे क्या होगी? इनकी बॉन्डिंग होगी। ठीक है, जिससे क्या होगी? इनकी बॉन्डिंग होगी, लाइक मेटल, इनकी बॉन्डिंग होगी इस तरीके से, ये लिगेंड इस तरीके से। ये क्या करेंगे? जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो एक दूसरे के साथ शेयर कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, जिसको हम बोलते हैं, अब इन्होंने क्या कर लिया? इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। ठीक है, अब क्या होगी? इसमें बॉन्डिंग होगी। इस बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग, या फिर इसको बोल सकते हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर? तो ये चीज़ होती है, समझ में आई आपको कि किस तरीके से। देखो वीबीटी क्या बोलती है कि जो मेटल और लिगेंड होता है इसमें जो बॉन्डिंग है हमारे पास क्या होगी? प्योरली कोवेलेंट। ठीक है, प्योरली कोवेलेंट होगी। याद रखना बस इस चीज़ को, प्योरली कोवेलेंट होगी। ठीक है, अब देखो जो ये मेटल है ना, ये वाला मेटल, ये मेटल कौन सा होगा? मैंने लिखा है ना ये ट्रांजिशन मेटल। ये मेटल कौन सा होगा आपके पास? ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया। अब देखो कुछ है ना, हम अजम्पशंस देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अजम्पशंस पढ़ी भी हैं और जिनको याद भी होगी। ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कई बार ये हमारे दिमाग से स्किप हो जाती हैं वो चीज़ें। ठीक है, एज इट इज़ ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास याद ही रही हैं, हमें +1 की चीज़ें कई बार याद नहीं रहती हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो मैं अजम्पशंस यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, तो आप अच्छे से देख लेना उनको, क्योंकि अजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको करवाऊंगी, 1 बाय 1 करते जाएंगे, आपको जो क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। ठीक है, फिर हम सीएफटी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्लियर? तो यहाँ से अगर आपको उतारना है अपने नोटबुक पे तो ये उतार सकते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास अजम्पशंस ऑफ वीबीटी। ठीक है, देखिए ये कुछ अजम्पशंस हैं, इसको मैं आपको समझाती हूँ, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको उतार लीजिए अपनी नोटबुक पे, फिर मैं आपको 1 बाय 1 ये सारी समझा देती हूँ। ठीक है,
तो हो गया। अब देखो इसमें अजम्पशंस हम करते हैं, तो अजम्पशन, पहली जो अजम्पशन है आपकी वो क्या है, देखो जो सेंट्रल मेटल एटम होगा, जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है, और आयन है, इन द कॉम्प्लेक्स मेक अवेलेबल अ नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द सूटेबल लिगेंड। मैंने आपको क्या बोला था कि आपके पास एक मेटल होगा, एक आपके पास लिगेंड होगा, ठीक है, इस तरीके से। अब जो आपका मेटल होगा, उस जो मेटल होगा और एक आपका लिगेंड होगा, ठीक है। मेटल के पास आप क्या होना चाहिए, मेटल के पास आपके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। जो आपका मेटल है ना, मेटल एक ऐसा मेटल होना चाहिए, क्या होगा, उसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। अगर एम्प्टी ऑर्बिटल उसके पास अवेलेबल होगा तभी वो लिगेंड के साथ क्या कर पाएगा, बॉन्डिंग कर पाएगा। अगर बॉन्डिंग होगी तभी यहाँ पे हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट ये है कि मेटल के पास आपके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होने जरूरी है, ठीक है। उसके बाद देखो जो डी ऑर्बिटल्स हम यूज करते हैं, जब मैं आपको अभी एप्लीकेशन स्टार्ट करवाऊंगी ना, तब आपको ये समझ में आएगा पॉइंट। अब इसमें एक बार समझ लीजिए इसको, जो आपका डी ऑर्बिटल हम यूज करेंगे, ठीक है, वो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन के लिए, ठीक है, वो आपके इनर डी ऑर्बिटल्स भी हो सकते हैं और आपके पास आउटर डी ऑर्बिटल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आई है, ठीक है, ये आपको मैं अभी करवाऊंगी ना एप्लीकेशन, तब समझा दूंगी अच्छे से। उसके बाद ईच लिगेंड हैज एट लीस्ट वन ऑर्बिटल कंटेनिंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो ये बात यहाँ पे आई थी कि जो मेटल है, मेटल के तो वेकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, और जो आपके पास तीसरा पॉइंट है ना, तीसरे पॉइंट में ये है कि आपके पास जो लिगेंड है ना, लिगेंड के ऑर्बिटल में आपके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने ज़रूरी है, ठीक है, तभी हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे बॉन्डिंग होगी, ठीक है। हमारे पास 3 पॉइंट समझ में आया। उसके बाद फोर्थ पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट में आपका क्या लिखा है, द empty hybrid orbitals of metal ion overlap with the filled orbitals of the ligand to form sigma bond। अब देखो यही चीज़ है, मेटल पहले पॉइंट ने क्या बताया, मेटल का जो आपके पास ऑर्बिटल है वो वेकेंट होना चाहिए, लिगेंड के जो ऑर्बिटल है उसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ अवेलेबल हैं तो ये क्या होती है, इनकी बॉन्डिंग होती है। बॉन्डिंग होने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर, ये चीज़। उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, एक सिग्मा बॉन्ड बनता है। देखो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स होगा उसमें सिग्मा ही बॉन्ड बनेगा, सिग्मा के साथ हमारे पास पाई बॉन्ड भी बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो ऑर्बिटल एक ही है ना, ऑर्बिटल ये वाला खाली है, ये इसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इनकी बॉन्डिंग हो गई। लेकिन वो डिपेंड करता है कि हमारे पास जो मेटल है ना, उनके पास ऑर्बिटल्स कितने हैं। अगर ऑर्बिटल हैं तो उनमें बॉन्डिंग किस टाइप की है, ठीक है, तभी हमारे पास सिग्मा या फिर पाई बॉन्ड्स बनते हैं। जैसे इसमें है, इन एडिशन टू सिग्मा बॉन्ड देयर इज आल्सो अ पॉसिबिलिटी ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड बनने की भी पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन प्रोवाइडेड हमें क्या होना चाहिए, सूटेबल ऑर्बिटल्स होने चाहिए अवेलेबल ऑन द मेटल एटम एंड द लिगेंड, यानी लिगेंड और मेटल के पास सूटेबल ऑर्बिटल्स होने चाहिए, तभी हमारे पास पाई बॉन्डिंग की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड के लिए आपको बता ही दिया, मेटल का खाली ऑर्बिटल, लिगेंड का हमारे पास फील्ड ऑर्बिटल होना चाहिए, तब हमारे पास इसमें सिग्मा बॉन्डिंग बन जाती है, जिसको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। ये कुछ अजम्पशंस थी जो आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास एप्लीकेशंस, ठीक है, इसको अपनी नोटबुक पे उतार लीजिए। तो देखो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ वीबीटी, ठीक है। उसमें पहला हमने कॉम्प्लेक्स लिखा है ये वाला, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो एक और चीज़, जो वीबीटी है ना, इन्होंने है ना ये तो बताया था जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है ना, लाइक कोई भी कॉम्प्लेक्स है, अगर ये वाला कॉम्प्लेक्स है, इसमें हमें बताना होगा कि ये कॉम्प्लेक्स आपका डायमैग्नेटिक है या फिर पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास वीबीटी ने शो करी थी, क्लियर। लेकिन वीबीटी ने हमारे पास जो कॉम्प्लेक्सेस के कलर्स होते हैं कि ये वाला कॉम्प्लेक्स कौन सा कलर शो करेगा वो नहीं बताया, वो इसके डिसएडवांटेज में जाएगा, ठीक है। लेकिन इसने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करी थी, तो इसलिए जो भी कॉम्प्लेक्स होगा उसमें हम लास्ट में लिखा करेंगे कि ये डायमैग्नेटिक होगा या फिर ये पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। अब देखो, अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चे यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है आपके पास, क्रोमियम, ठीक है। इसका नाम तो पता है, लेकिन इसके कॉन्फ़िगरेशन बताओ, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन बताओ। देखो इसके ना सीधा आप कॉन्फ़िगरेशन ही याद रख लो,
ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। अब इसका एटॉमिक नंबर याद करोगे, फिर कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे, तो ये बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस है। तो इसलिए ये चीज़ें याद रखो कि क्रोमियम का कितना होता है कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1, ठीक है, सिंपल 3d5 4s1, क्लियर। तो अभी क्या करना है हमें, डी, ये क्या है पहले डी, फिर एस, फिर हमारे पास पी आएगा, ठीक है। तो ये हम लिख रहे हैं क्रोमियम, तो डी के कितने होते हैं 5 ऑर्बिटल, 5 हो गए, 3d, 4s, एस का कितना है 1, एस के बाद क्या आएगा पी, 4p, तो इसको भी हम लिख लेते हैं एक बारी, ये आ गया, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स बताओ कितने हैं, डी में कितने हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो फिल्ड करो 1 2 3 4 5, एस में कितने हैं 1। इतनी बात समझ में आई, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब करेंगे हम, यहाँ पे क्या है क्रोमियम, ये वाला कॉम्प्लेक्स है, इसके ना ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो क्रोमियम की, तो ये चीज़ें हमें पता है, ठीक है, ये सीखी हुई है। इसको हम क्या मानेंगे x, क्योंकि इसकी हमें निकालनी है, जिसकी हमें निकालनी होती है उसका हम मानते हैं x। ये क्या है, ये आपका न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है, ये आपका क्या है न्यूट्रल लिगेंड, लाइक जैसे NH3, ठीक है, वाटर, CO, NO, ये क्या है आपके पास न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं, ठीक है, ये आपके न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं। लाइक इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर होगा वो क्या होगा 0, ठीक है, तो ये चीज़ होती है, क्लियर है। अब देखो ध्यान से देखो, ये x है, ये x प्लस, ठीक है, इसका कितना है 0 इंटू अमोनिया कितना है वैसे 6, ठीक है, 6 है, इक्वल टू डालना है, इसमें चार्ज कितना है +3, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जिसको वो क्या हो जाएगा आपका 0, ठीक है, 0 को हटाओ, इक्वल टू +3। अब देखो यहाँ पे क्या है x इज इक्वल टू +3, यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई +3। इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो क्रोमियम है ना उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 तो आ गई, लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो भी इलेक्ट्रॉन्स है ना 5 इसमें है, 1 इसमें है, इनमें से हमें क्या करना है इलेक्ट्रॉन गायब करने हैं, कितने +3, 3 इलेक्ट्रॉन्स हमें गायब करने हैं। देखो अगर प्लस का मतलब, जैसे प्लस आया, प्लस का मतलब होता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें से 3 हटाओ, 1 2 3, ठीक है। अगर माइनस आता है तो हम 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं, ठीक है। इसमें उल्टा होता है, जैसे प्लस आ गया तो इसमें हम रिमूव करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है 1 2 3 4 5, हाँ ये आ गया इस तरीके से, ये 4p 4s, ये 3d। तो हमने क्या किया 3 इलेक्ट्रॉन्स रब कर दिए, ये हटाओ 1 2 3, अब तीनों को मैंने हटा दिया यहाँ से, तो ये बन गया, ये वाली स्टेट बन गई। चलो यहाँ तक तो हमारे काम हुआ। अब लिगेंड कितने लगाने हैं हमें 6 दिए ना, मैं 6 इलेक्ट्रॉन्स लगाने, 6 लिगेंड्स लगाने हैं, तो लगाओ 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ और यहाँ, ठीक है, सब पे लग जाएगा। अब ये क्या है आपके पास, देखो ये सारा डी, ये भी डी 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 डी, ठीक है, डी है। डी के कितने ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं, क्योंकि लिगेंड्स के साथ बॉन्डिंग करी है ना, तो कितने ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं इसके D2, 2 डी के हो रहे हैं, एक एस का हो रहा है, पी के कितने यूज हो रहे हैं 3। देखो ध्यान से सुनना कि हमने लिगेंड के साथ इसकी बॉन्डिंग करी है, ठीक है। अब लिगेंड अभी डी के कितने ऑर्बिटल यूज कर रहे हैं लिगेंड के साथ बॉन्डिंग करने में 2, तो D2, एस के 1, पी के 3, तो ये आ गई हमारे पास स्टेट। D2sp3 क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, क्या होती है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। तो इसकी ज्योमेट्री क्या आई है, इसकी ज्योमेट्री क्या आई है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखनी है कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है वो डायमैग्नेटिक है या फिर पैरामैग्नेटिक है। अब ध्यान से सुनना, देखो जो भी ऑर्बिटल, ये वाले ऑर्बिटल्स थे हमारे पास, अब इस ऑर्बिटल में क्या है हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं तो वो ऑर्बिटल हमारे पास क्या हो जाता है वो कॉम्प्लेक्स हमारे पास क्या हो जाता है पैरामैग्नेटिक, ठीक है, क्या हो जाता है पैरामैग्नेटिक। इसमें क्या है हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या हो गया हमारे पास पैरामैग्नेटिक। लेकिन ठीक है, इसमें समझा देती हूँ मैं, ये तो पैरामैग्नेटिक है। सपोज इस तरीके से होता,
इस तरीके से होता। इसको मैं कर देती हूँ। इसमें कोई हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है नहीं, इसमें भी डबल, इसमें भी डबल, इसमें भी डबल, ठीक है। अगर हमारे पास जो भी ऑर्बिटल बचे हैं ना जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, अगर सब में डबल 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 आ जाए तो वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्या बनता है, वो कॉम्प्लेक्स हमारे पास क्या बनेगा, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक ये कब कॉम्प्लेक्स आएगा, जब हमारे पास सभी पेयर में होंगे, ये भी पेयर, ये भी पेयर, ये भी पेयर। सपोज ये चीज़ होती, सपोज ये वाली चीज़ होती, ये भी पेयर में, ये पेयर में, लेकिन ये सिंगल है, ठीक है। अगर ये वाली कंडीशन आ जाए ना, कई बार स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाता है, तो इसमें क्या करना है, अब वो डायमैग्नेटिक लिख देता है। क्यों? क्योंकि ये देख के ये भी पेयर, ये भी पेयर, चलो डायमैग्नेटिक, ऐसे नहीं करना, ठीक है। अब ये ऑर्बिटल्स है, देखो ये पेयर है, ये पेयर है, लेकिन मैंने क्या बोला है, अगर आपके पास ऑर्बिटल में एक भी सिंगल इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है ना, लाइक ये वाला है, इसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। अगर सारे ऑर्बिटल्स में आपको डबल 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 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं तो हमेशा वो डायमैग्नेटिक होता है, लेकिन एक भी ऑर्बिटल में आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख गया तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है इसका, ये मैंने आपको समझा दिया। ये सभी चीज़ें ना हम जो भी मैं आपको करवाऊंगी एग्जाम्पल्स, ठीक है, उसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास थी पहली, ये हमने कर ली है। सेकंड हम एप्लीकेशंस करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हम सेकंड एप्लीकेशन हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो इसमें ये वाला कॉम्प्लेक्स लिखा है मैंने, ठीक है। ये अब इसमें हमें देखना है कि इसकी ऑक्टा ज्योमेट्री क्या आएगी पहले, ये फिर हमें देखनी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे इसको। कुछ आपको मैं ना होमवर्क भी दे दूंगी जिससे आपकी भी हो जाएगा तैयारी। देखो यहाँ पे ये क्या है हमारे पास, CO, इसके कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3d7 4s2, ठीक है, 3d7 4s2। अब CO, ठीक है, इसको लिखो, D कितने हैं यहाँ पे 5, 1 2 3 4 5, एक इसका आएगा, ये 3D का, इसके आगे 3P यानी 4P। क्लियर है ये चीज़। अब आपको क्या करना है इसमें, देखो D में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। क्लियर। अब S में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब देखो हमें क्या निकालनी है, हम क्या निकालते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब X, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने, तो इसको हम क्या लेंगे, X। ये क्या आपके पास न्यूट्रल लिगेंड, तो ये कितना करता है, 0, तो X का कितना आएगा, +3, ठीक है, +3, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, इज इक्वल टू +3। प्लस का मतलब क्या है, हमें इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। इलेक्ट्रॉन किस तरीके से निकालोगे, देखो यहाँ कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो पहले ये रिमूव कर दो। अब ऐसा नहीं है यहाँ से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, एक इलेक्ट्रॉन आप ये निकाल दोगे, नहीं, सिंगल फील्ड कभी नहीं निकालने हैं, ठीक है। अब देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब यहाँ पे देखो ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसमें है ना, सिंगल सिंगल मत निकाल दें। आप मान लो यहाँ से एक निकाल दिया, 2 आपने यहाँ से निकाल दिए, इस तरीके से नहीं निकालने होते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, +3 है, इस तरीके से आया है, ये 3D है, ये 4s है, ये 4p है। अब इसमें क्या देखो, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, यानी 2 तो यहाँ से निकालोगे, एक कहाँ से, ये वाला, ठीक है, ये वाला निकालोगे जो डबली फील्ड है, तो एक यहाँ, 2 यहाँ पे हमने निकाल दिया, एक यहाँ से सिंगल सिंगल, ये रिमूव कर दिया, ठीक है, ये चीज़ आ गई, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब हम क्या करना है, लिगेंड के साथ बॉन्डिंग। अब देखो लिगेंड क्या है हमारे पास, 6 है, तो लगाओ 1 2 3 4। अब ये तो अब इनका क्या करें, यहाँ पे तो 4 ही लिगेंड लगे हैं, ठीक है, समझ में आए। यहाँ पे क्या 1 2 3 4, अब हमने लगाने कितने हैं, 6, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये तो फील्ड है। अब क्या करें इसका, तो ये ध्यान रखना जो हमारे पास होते हैं, अब यहाँ पे है ना, ये चीज़ मैं आपको बाद में समझाऊंगी कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या होते हैं और वीक लिगेंड्स क्या होते हैं। ये चीज़ है ना आपको आएगी CFT में, ठीक है, क्या आएगी, CFT में। तो ये चीज़ हमारे पास ध्यान रखना कि अब ये चीज़ लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इनको पेयर में कर देंगे, ठीक है, 1 2 3 4। अब ये 4 आया, लेकिन लगाना कितना है, 6 लगाना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पेयर करेंगे, ठीक है। ये चीज़ है ना इन्होंने नहीं बताई थी, VBT ने नहीं बताई थी कि
पेयर क्यों करते हैं, ठीक है, तो इसलिए ना फेल हो गई थी, इसलिए CFT आई थी बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे पेयरिंग करवा देते हैं। पेयरिंग है ना इसलिए होती है क्योंकि जो हमारे पास अमोनिया है ना वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, वो CFT में देखेंगे हम, ठीक है, क्योंकि जो अमोनिया है ना इसमें क्या होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स क्या कराते हैं, हमेशा पेयरिंग करवाते हैं, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे ना उनकी पेयरिंग करवा देंगे। लाइक ये बचे हैं हमारे पास, जैसे ये तो पेयर में ही था, क्या था हमारे पास, ये तो पेयर में ही था, इनकी क्या करवा दी मैंने, पेयरिंग, ठीक है, इनकी क्या करवा दी मैंने, पेयरिंग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स क्या करवाते हैं, हमेशा पेयरिंग करवाते हैं। लेकिन ये VBT ने नहीं दिया, ये CFT ने दिया था, ठीक है। इन्होंने क्या किया, कुछ भी नहीं बताया, इन्होंने ये अमोनिया जैसे लिगेंड्स भर के देखे, 4 लगे, 2 बच गए, तो इन्होंने क्या कर दिया, सीधा पेयरिंग करवा दी। लेकिन रीज़न कोई नहीं दिया था, रीज़न किसने दिया, CFT ने, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब हमारे पास 2 ऑर्बिटल्स खाली हो गए, तो NH3 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 यानी कितने लग गए, 1 2 3 4 5 6, तो सब जगह NH3 लगा देना, ठीक है। तो इसलिए होता है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे भी, ठीक है। अब देखो कितने जो ऑर्बिटल है कौन से यूज़ हुए हैं, D के 2, ये D है, ये S है, ये P है। D के कितने, 2, S का 1, P का 3, तो D2sp3, ये क्या आ गई आपकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब देखो ये इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बतानी है कि यहाँ पे देखो जो ऑर्बिटल हैं, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो सारे पेयर में हैं, तो इसलिए क्या आएगा, ये डायामैग्नेटिक, ठीक है। ये करना है, समझ में आ गया। ये थी हमारे पास सेकंड एप्लीकेशन। अब हम चलते हैं थर्ड एप्लीकेशन की तरफ, ठीक है। थर्ड एप्लीकेशन करते हैं। तो थर्ड एप्लीकेशन में क्या है हमारे पास, ये वाला कॉम्प्लेक्स, इसमें आपको पहले इसकी ज्योमेट्री बतानी है, देन आपको क्या करना है, इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो इसकी कॉन्फिगरेशन वही 3d7 4s2, ठीक है। इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो x, ठीक है। ये कितना है, इसका चार्ज कितना होता है फ्लोरीन का, -1, तो -1 × 6 इज इक्वल टू -3 चार्ज, ठीक है। x इज इक्वल टू -6 -3 + 6 इज इक्वल टू +3, तो वापस से क्या आया, +3, यानी जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनमें से हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स भगाने हैं, कितने, 3, ठीक है। तो इस तरीके से इसका चार्ज कितना आ गया, +3, ठीक है, कितना आया, +3, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो CO, पहले D लगाएंगे, फिर S, फिर P, ये 4P, ये 4S, ये 3D। तो इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है फटाफट से, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स आए थे, तो तीनों हम यहाँ 2 यहाँ से गायब करेंगे, 1 यहाँ से गायब करेंगे, ठीक है। हमें क्या करा, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब देखो हम क्या करना है, फ्लोरीन लगाना है 6, तो 1 2 3 4, अब 2 बच गए फिर से। अब आप क्या करोगे, फिर से पेयरिंग करवा दोगे, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे क्या होगा कि ये जो लिगेंड है ना, ये वाला, ये वीक लिगेंड है, ये क्या है आपके पास, वीक लिगेंड। अब आपको ये ना स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन से होते हैं, वीक लिगेंड कौन से होते हैं, ये ना आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। CFT जब करवाऊंगी ना उसमें बता दूंगी कि वीक लिगेंड कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या कौन से, वो आपको याद रखना है, तब आपको पता चल जाएगा। लाइक ये आपका फ्लोरीन वीक लिगेंड है, तो ये पेयरिंग नहीं करवाता, इसलिए क्या करते हैं, आउटर ऑर्बिटल यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी क्योंकि हमें कितने लिगेंड्स लगाने हैं, 6 लिगेंड्स लगाने हैं, पेयरिंग करवानी नहीं है, क्यों, क्योंकि फ्लोरीन हमारा वीक लिगेंड है, पेयरिंग नहीं करवाएंगे। तो एक ये यूज़ हो गया, 1 2 3 4, तो बच्चे कितने, 2 और लगाने हैं, तो D ऑर्बिटल यूज़ करेंगे, यानी बाहर वाला ऑर्बिटल हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए करते हैं, ये वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं करवाएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, ये था, ये तो सेम ही था, ठीक है। अभी बाहर वाला D ऑर्बिटल यूज़ करेंगे, क्योंकि P के बाद क्या आता है, D, P के बाद D, ये 4S 4P 4D, ठीक है, 3D, समझ में आ गया इस तरीके से। तो इनकी तो पेयरिंग नहीं करवानी, तो इनको तो एज इट इज ही रख लीजिए। अब यहाँ पे क्या लगेगा, फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ कितने फ्लोरीन है, 6, तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो यहाँ पे तो एक S का यूज़ हुआ, S का 1, P का कितना, 3, D के कितने, 2, ये D है ना, तो D के 2, SP3
D2। तो ये क्या है आपकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। क्या ही है? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बताओ। सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है तो ये क्या आ गया आपका पैरामैग्नेटिक। ठीक है, मैग्नेटिक। लेकिन देखो ये चीज़ें ना वैलेंस ने नहीं दी थी कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन से हैं, वीक कौन से, ये तो नहीं बताया। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, बस सीधा ही उनको ना खुद को पता नहीं कि पता था या क्या था, मुझे नहीं पता। लेकिन इन्होंने क्या किया, सीधा ही बाहरले ऑर्बिटल्स यूज़ कर लिए और यहाँ पे फ्लोरीन एडजस्ट कर दिए। लेकिन उनको जब आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई थी, उनको अपने टाइम पर नहीं पता था कि यहाँ पर इनकी पेयरिंग क्यों नहीं करवाते, किस लिए पेयरिंग करवा देते हैं, किस लिए नहीं करवाते। तो इसलिए जब VBT आई थी तब स्टूडेंट्स को भी नहीं पता, तो इसलिए वो कन्फ्यूज़ होते थे। इसलिए फिर यहाँ पे हमारे पास CFT दी गई। ठीक है, क्योंकि ये फेल हो गई वैलेंस, उन्होंने नहीं बताया, क्योंकि बार बार कभी d ऑर्बिटल बाहर वाला यूज़ कर लिया, कभी अंदर वाला यूज़ कर लिया, तो इसका रीज़न नहीं बताया था इन्होंने। समझ में आ गया? तो ये चीज़ थी। ये हमारे पास थर्ड एप्लीकेशन है। यहाँ पे हमने अभी किया है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कॉम्प्लेक्सेस। अब हम करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो ये हम स्टार्ट करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स लिखा है, इसका आपको बताना है ज्योमेट्री और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले वही चीज़ कि निकल की कॉन्फ़िगरेशन कितनी है, 3d8 4s2। कोऑर्डिनेशन इसका निकालोगे जब ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका -1 x - 4 = -2। -1 होता है, -1 × 4 -4 = +2। तो इसके कितनी आ गई, +2। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। अब हमें क्या करना है, बस ऑर्बिटल बनाने हैं। तो निकल का क्या आ गया, D, यहाँ पे S, यहाँ पे P, तो 3D 4S 4P। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे हमने। D में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 3 4 5 6 7 8, 2 इसमें। ठीक है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब हमें क्या, कितने ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से इसको भगा देंगे, +2 5 इस तरीके से। दो भाग गए। ठीक है, हमें क्या लगाने हैं, CN कितने, साइनाइड कितने लगाने हैं, 4। तो ध्यान से देखना, अब जो साइनाइड है ना, ये वाला, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, यानी ये क्या करवाते हैं, पेयरिंग। ठीक है, क्या करवाते हैं, पेयरिंग। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये क्या, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन था वो इसके पास चला जाएगा, पेयरिंग हो गई। ठीक है, हमें कितने साइनाइड लगाने हैं, 4। तो यहाँ से एक साइनाइड यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यानी ये 3D, ये 4S, ये 4P। तो D के कितने यूज़ हुए, एक, DSP2। DSP2 क्या होती है, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, क्या हो गई, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री आई है आपकी। समझ में आ गया? और ये क्या है हमारे पास, डायामैग्नेटिक, क्योंकि सभी पेयर में है डायामैग्नेटिक। ठीक है, बहुत आसान है। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला कॉम्प्लेक्स हुआ। अब हम करते हैं कोऑर्डिनेशन 5 नंबर वाला कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अब हम करते हैं कोऑर्डिनेशन 5 नंबर वाले कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, ये क्या है आपके पास, कोऑर्डिनेशन 5 वाला कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, अभी देखो इसमें Fe में इसकी कॉन्फ़िगरेशन 3d7 3d6 4s2। ठीक है, ये होती है। अब यहाँ पे इसके पहले आपको क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये क्या है आपके पास, न्यूट्रल लिगेंड, 0, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, x + 0 कोई चार्ज नहीं है, तो x = 0, यानी कितनी आई इसकी, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो यानी हमारे पास Fe है 1 2 3 4 5 इस तरीके से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, और ये आपके पास कौन सा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो 1 2 3 4 5 6 2 इसमें। ठीक है, हमें क्या करनी है, इसकी पेयरिंग करवानी है बस, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वो पेयरिंग करवाता है। क्योंकि हमें CO कितने लगाने हैं, 5। ठीक है, हमें क्या करवानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे 3 ही अवेलेबल हैं लगाने के लिए लिगेंड्स, तो हमें पेयरिंग करवानी पड़ेगी। 1 2, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये दोनों आ गए, ये दोनों यहाँ पे और ये दोनों यहाँ पे। ठीक है, पेयरिंग हो जाएगी। ये दोनों यहाँ पे मैच, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये खाली रह गया। तो CO एक यहाँ पे, 3 4 5 ये लग गए। तो ये क्या आ गया, DSP3।
DSP3 ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल इसकी ज्योमेट्री है। ठीक है, ये चीज़ आ गई, समझ में आ गया। और ये बताओ ये क्या है, डायामैग्नेटिक। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस, समझ में आ गया। अब देखो मैं ना कुछ आपको एज अ होमवर्क दे देती हूँ जो आपको ट्राई करना है, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया, वीबीटी का जो एप्लीकेशंस थी वो सारी करवा दी है। तो कुछ कॉम्प्लेक्सेस मैं आपको दे देती हूँ करने के लिए, वो कर लेना। ठीक है, अगर डाउट्स आते हैं तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, वो मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। तो यहाँ पे देखो मैंने कुछ कॉम्प्लेक्सेस लिखे हैं जो आपको करने हैं। कितने कॉम्प्लेक्सेस हैं, टोटल 8 कॉम्प्लेक्सेस हैं ये। ठीक है, तो ये आपको करने हैं, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट वीडियो जब आएगी CFT की, उससे पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा, तभी मैं आपको CFT वाली जो वीडियो आएगी उसमें आपके सारे डाउट्स लेके वहाँ पे सॉल्व करवा पाऊंगी। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। जब भी स्टूडेंट्स वीडियो देखो आप ये वाली, तो इसको हैंड टू हैंड सॉल्व करना है और डाउट पूछने हैं, क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो पहली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बेसिक्स कवर करवा दिए हैं, VBT सारी करवा दी, एप्लीकेशन सारी करवा दी और कॉम्प्लेक्स आपको होमवर्क दे दिया है। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, लेकिन ये वीडियो ये सारा आप पढ़ लेना और इसके नोट्स बना लेना। ठीक है, इसके नोट्स बनाओगे तो आपका ही बेनिफिट होगा, क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।